हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन विद उपेंद्र कुमार पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक CAA, जो कि 11 मार्च को हमारे देश में लागू हुआ है। और ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो चलिए देखते हैं क्या है CAA। तो ये है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे जो 11 मार्च को लागू हुआ है। इसे अब से 5 साल पहले पेश किया गया था, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो इसे 2016 में पेश किया गया था लोकसभा में। तो उस टाइम पे हुआ क्या था, मैंने लिखा है कि इसे 2016 में लाया गया था, लेकिन ये लोकसभा में तो उस टाइम पे पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया था उस टाइम पे। ये राज्यसभा में अटक गया था। इसके बाद इसे फिर से दोबारा 2019 में फिर से लोकसभा में पेश किया गया, और ये इस बार लोकसभा में तो फिर से पास हो ही गया था, और इस बार ये राज्यसभा में भी पास हो गया। ये दोनों में पास हो गया था। लेकिन उस टाइम हुआ क्या, उस टाइम फिर 2019 के चुनाव आ गए थे, तो इस वजह से ये लागू नहीं हो पाया था। इसे फिर से पेश किया गया, और ये इस बार 10 जनवरी 2020 को इसे राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई थी, लेकिन ये फिर से लागू नहीं हो पाया था क्योंकि उस टाइम पे कोरोना आ गया था। तो कोरोना की वजह से ये फिर पास नहीं हो पाया था। तो इसे अब 11 मार्च को इसे लागू किया गया है। तो इसमें है क्या कि इसमें कहा गया है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए जो शरणार्थी हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन रखी गई है कि वे गैर मुस्लिम समुदाय से होने चाहिए। यानी कि जो बुद्ध है, सिख है, ईसाई है, इन सबको भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हो। और इसमें मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, और जो पहले से हमारे देश में जो मुस्लिम समुदाय से लोग रह रहे हैं, उनकी नागरिकता छीनी भी नहीं जाएगी। लेकिन जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो मुस्लिम समुदाय के लोग आए हुए हैं, उन्हें नागरिकता दी भी नहीं जाएगी। तो इसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो लोग, इसके अलावा जो लोग बिना वीजा या पासपोर्ट के भारत में रह रहे हैं, या फिर वो लोग जितने टाइम पीरियड के लिए आए थे उससे ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया है और वो अभी तक भी भारत में हैं, तो उन्हें अवैध माना जाएगा कि वो इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं आवेदन करने का तरीका। तो इसमें बताया गया है कि क्या वे फॉर्मेलिटीज़ है जिसके थ्रू आप लोग इंडिया की, या फिर जो भी इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो वो कैसे ले सकता है। तो ये एक ऑनलाइन तरीके से ली जाएगी। तो इसके लिए एक वेबसाइट तैयार की गई है। तो उस पर नॉर्मली करना क्या है, पोर्टल पे जाके जो डिटेल्स मांगेंगे वो देनी है, और इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। उसमें बताना क्या होगा कि जिससे भी इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है, उसे अपना ईयर बताना होगा कि वो कब से इंडिया में रह रहा है, कौन सा ईयर से वो इंडिया में रह रहा है। अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में रह रहा है, तो उसे इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। और अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि गृह मंत्रालय से जांच की जाएगी कि जैसे जिसने भी बोला है, जिसने भी आवेदन किया है कि उसे भारत की नागरिकता चाहिए और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले
भारत में रह रहा है उससे कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगा जाएगा, लेकिन ये जरूर चेक किया जाएगा कि वो रह रहा भी है तभी से या नहीं। और अगर जो आपने डिटेल दी है वो बिल्कुल सही है तो उसके बाद आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू भारत की नागरिकता दी जाएगी गैर मुस्लिम समुदाय को, लेकिन किसी से भी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। तो देखिए, अगर आपको ये जानकारी जो मैंने आपको दी है, अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ज़रूरतमंदों को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।